नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा। आप सभी का प्रभात खबर में स्वागत है। आज मैं बलिया ज़िला के सिंगापुर गांव में यह मठिया बाबा का स्थान है जहां मैं अभी मौजूद हूं। यहां आप देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की भव्य आयोजन किया जा रहा है। पंडाल बनकर के तैयार है। 29 अप्रैल से यहां से कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो महिलाएं और पुरुष इसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे और कलश यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जो गंगाजल भर करके यहाँ पे लाएंगे। 29 तारीख से महायज्ञ की शुरुआत होगी। तो हमारे साथ महाराज जी हैं और हम जानेंगे कि यज्ञ में यह मंडप क्यों बनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसमें जो आहुति दी जाती है देवी देवताओं की, यह क्यों दी जाती है और इसके लिए जो हवन कुंड बनाया गया है इसका क्या खासियत है और क्या महत्व है। तो महाराज जी, सबसे पहले प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जय सीताराम। और ये जो कलश यात्रा निकाली जाएगी जी। वो कब से निकाली जाएगी? कलश यात्रा 29 तारीख को 6 बजे यहाँ मठिया बाबा के प्रांगण से गणेश पूजन होने के बाद जो है कि सिंहपुर से निकलते हुए हो आपके ग्राम सभा के बाहर या ग्राम सभा की एक परिक्रमा करते हुए वहाँ चट्टी के यहाँ पोखरा है, पोखरे तक जाएगी ये कलश यात्रा। वहीं पोखरे पे सब लोग जल मातृका का पूजन होगा और जल भरेंगे। फिर वहाँ से पुनः आने के बाद जगह मंडप का 4 बार परिक्रमा करेंगे। उसके बाद कलश यहाँ पे। अच्छा, ये यज्ञ में ये जो मंडप बनाया गया इसका क्या महत्व है? यज्ञ ये एक भगवान का घर है। यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वाहन पूजन होगा। तो किसी का भी एक स्थान सुनिश्चित होता है। उसी तरीके से ये यज्ञ का एक स्वरूप है। यज्ञ कराने के लिए उसका स्वरूप एक बनाया जाता है। तो वही जो है लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराने के लिए यहाँ पे उसका स्वरूप दिया गया है। ये और यज्ञ मंडप एक बहुत ही यज्ञ का महत्वपूर्ण अंग होता है। अच्छा, जो मंडप में जो आहुति दी जाती है, ये आहुति क्यों दी जाती है? इसका आहुति देखिए, पहले द्वापर त्रेता में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती थी तो दानव लोग उसमें जो है विघ्न डालते थे। इसलिए कि ये आहुति जो भी डाली जाती है ये भगवान के हमारे मुख में जाता है। ये भगवान का भोजन है। तो उससे हमारे देवता प्रबल होते हैं। देवताओं में ताकत होती है। दानवों को परास्त करने के लिए जो भी गलत है उसके लिए उसको परास्त करने के लिए भगवान में ताकत आती है। तो आहुति इसीलिए डाली जाती है कि भगवान उससे हमारे ताकतवर हों। शास्त्रों में यज्ञ महायज्ञ का 400 से ज़्यादा विधान बताया गया है। 400 से ज़्यादा यज्ञ होते हैं, उनके प्रकार है। तो ये जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, तो इसका क्या खासियत है और ये कहाँ ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराया जाता है? लक्ष्मी नारायण यज्ञ का देखिए, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है और लक्ष्मी नारायण यज्ञ का एक अपना अलग ही महत्व है। जो भी जिस भावना के साथ ही इसी यज्ञ में अपना कार्य करता है या जो भी इस यज्ञ में लक्ष्मी नारायण यज्ञ इसीलिए कराया जाता है कि जो भी मनोकामना होती है अधिक से अधिक 3 महीना 6 महीना लक्ष्मी नारायण यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि उसका फल बहुत ही यथाशीघ्र मिलता है। इसके लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जाता है और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का साथ में पूजन होता है इसमें। तो ये जो कितने यहाँ पे आहुति यज्ञ मंडप बनाया गया है, मंडप जो देखिए, इसमें 5 कुंडी यज्ञ है। 5 कुंड हैं और हर यज्ञ में 5 ही वेदियाँ होती हैं। कुंड कितने भी बढ़ जाएं लेकिन वेदी 5 ही होती है। ये जो कुंड होते हैं ये अलग अलग देवी देवताओं की होती हैं? जी बिल्कुल, सबका अपना अलग अलग महत्व है। किस पे जैसे किसी को दुख है उसका निवारण, कष्ट है, या किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या किसी को पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो सबका एक अपने आप में महत्व है। विशेष भक्त को जो मनोकामना चाहे उस हिसाब से वेदी और उस हिसाब से कुंड में हवन कराया जाता है। उस प्रकार इसकी क्या प्रक्रिया है? कौन लोग बैठ सकते हैं इसमें? वही लोग जजमान बन सकते हैं कि 3 लोग। देखिए, यज्ञ में 3 लोग जजमान नहीं बन सकते।
जिनके पति नहीं रहेंगे वो औरतें नहीं बन सकती, या जिनकी पत्नी नहीं है वो नहीं बन सकती। ये उसके बाद छक्का जिनको हम बोलते हैं थर्ड जेंडर, हाँ थर्ड जेंडर, वो लोग नहीं बन सकते तो क्योंकि वो यज्ञ में यजमान बनते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो यज्ञ समाज के लिए जनधन माने हर तरीके से विनाशकारी होता है। तो यज्ञ में वही यजमान बन सकते हैं जो पति पत्नी है। हाँ सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।